यू हिरागाना में हम यूँ लिखते हैं, कुछ लोग यूँ भी करते हैं, दोनों सही है। और कताकाना में यू जो है वो हम यूँ लिखते हैं। हिरागाना में यो जो है हम ऐसे लिखते हैं, कताकाना में हम यो ऐसे लिखते हैं, या यू यो, फिर क्या है रा, ठीक है। हिरागाना में रा हम ऐसे लिखते हैं, कताकाना में रा हम ऐसे लिखते हैं। हिरागाना में री ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग यूँ भी लिखते हैं, दोनों सही है। कताकाना में भी तकरीबन ऐसे लिखा जाता है, री। रू, हिरागाना में रू यूँ लिखते हैं और कताकाना में रू जो है हम ऐसे लिखते हैं। हिरागाना में रे ऐसे लिखा जाता है, कताकाना में रे ऐसे लिखा जाता है। इसको थोड़ा सा और शार्प बनाते हैं एंगल को, रे, ठीक है, रारी रू रे। और फिर हिरागाना में रो ऐसे लिखा जाता है, कताकाना में रो जो है वो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। रारी रू रे रो हो गया। उसके बाद क्या है वा, हिरागाना में वा हम ऐसे लिखते हैं, कताकाना में वा जो है हम ऐसे लिखते हैं। हिरागाना में वो हम ऐसे लिखते हैं, कताकाना में वो हम ऐसे लिखते हैं। फिर जो है वो हिरागाना में ऐसे लिखते हैं, कताकाना में यूँ लिखते हैं। अब देखिए और अब ये मिलते जुलते अल्फाज जो हैं सारे आपने अगर एक साथ लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। इसमें डैश नहीं है, ये है नो, इसको क्रॉस कर दिया तो ये हो गया, ये है नो, ये हो गया में, इसमें डैश डाल दिया तो ये क्या हो गया सो, और अगर ये डैश डाल के नीचे से ऊपर जाए तो ये है ठीक है, नो में सो इसी तरह दो नुक्ते हैं और नीचे से ऊपर है तो ये है शी, और दो नुक्ते हैं और ऊपर से नीचे है तो ये है तुसु। ये चीज़ें आपने एक साथ लिख लेनी है, इनकी पहचान करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह देखें ये वा है और ये रा है और ये फू है और ये ऊ है, वा रा फू ऊ। इसको अगर आप साथ साथ में लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये वा है, ये रा है, ये हू है और ये ऊ है। इसी तरह ये जो है क्या है कू है, इस लकीर को आप बाहर निकाल दें, यहाँ से लिख दें तो ये के हो गया, ये कू है, ये के है, और इससे मिलता जुलता जो है वो ये क्या हो गया, ये ता हो गया। कू के और ता जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, वा रा हू ऊ जो है एक दूसरे से मिलते जुलते। इन सबको जो मिलते जुलते अल्फाज हैं उनको आप एक साथ लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, हिरागाना में हम क्या करते थे, किसी वर्ड को स्ट्रेच करने के लिए अगर फर्स्ट कॉलम का या थर्ड कॉलम का वर्ड है तो हम ई लगा देते थे, फर्स्ट कॉलम का वर्ड है तो हम आ लगा देते थे, और अगर सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम का वर्ड है तो उसके साथ हम ई लगा देते थे स्ट्रेच करने के लिए, और अगर थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम का वर्ड है तो हम उसमें ऊ लगा देते थे स्ट्रेच करने के लिए। जबकि कताकाना में स्ट्रेच करने के लिए सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने शी लिखना है और उसको खींचना है तो कताकाना में कैसे लिखा जाएगा, हिरागाना में लिखेंगे हम शी लिख के और आगे ई लिख दिया, लेकिन कताकाना में हम कैसे लिखेंगे, ये शी लिखा और आगे डैश लगा दिया। अच्छा, कताकाना क्योंकि गैर मुल्की अल्फाज के लिए और नाम के लिए बना है, इसलिए मिसाल के तौर पे आपका नाम है फवाद, तो अब इसको पहला वर्ड है फू और इसके साथ छोटा आ लगा देंगे तो हो जाएगा फा, फा वा, और वा को खींचना है फवादो, फवादो, क्या हो गया फवादो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो कताकाना में गैर मुल्की नाम या गैर मुल्की अल्फाज लिखे जाते हैं। कताकाना हमारा पूरा हुआ, हिरागाना और कताकाना आज हमने मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम खांजी के लेसन देंगे आपको, और
बाकी आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। N5 की वीडियोस देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो हैं जैसे अपलोड हो वैसे मिल जाए। शुक्रिया।